बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू विलेज अच्छा टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है कनाडा टूरिस्ट वीज़ा के रिलेटेड है कि कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जो हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के एंड बगैर किसी रिफ्यूज़ल के। इस वीडियो के अंदर जो है ये सबसे ज़्यादा आपको एक इम्पोर्टेंट अपडेट दूंगा कि कनाडा की जो इस टाइम के ऊपर जो वीज़ा रेशो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है लास्ट 5 ईयर से। 5 ईयर का मतलब 2021 से लेकर 2025 तक चल जाएं, इतनी वीज़ा रेशो जो है कनाडा की किसी भी ईयर में नहीं थी जो 2026 में। आप मिसाल के तौर के ऊपर जो आज वीज़ा अप्लाई करें तो आफ्टर 2 to 3 डेज जो आप लोगों को इसकी बायोमेट्रिक मिल रही है। बायोमेट्रिक आप लोगों को ईमेल आ जाती है जो अपॉइंटमेंट हम कहते हैं। उसके बाद 15 से 16 दिन के अंदर जो है आप लोगों का जो है रिस्पॉन्स आ रहा है। और मोस्टली लोगों के जो है 99 वीज़े अप्लाई या 100 वीज़ा अप्लाई हुए, तो उसमें से 90 से 95 वीज़े जो है अप्रूव हो रहे हैं। आप लोगों को बार बार इस टाइम के ऊपर कहा जा रहा है कि कहा जा रहा है कि इस टाइम के ऊपर जो कनाडा का वीज़ा जो यू विल मस्ट अप्लाई का मतलब ये है कि अपॉर्चुनिटी जो सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए होती है कि आप बगैर किसी एजेंट के, बगैर किसी कंसल्टेंट के घर बैठ के जो कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जो इजीली अप्लाई कर सकते हैं। बस इसको अपॉर्चुनिटी को जो है मस्ट अवेल करें। अगर आप अपॉर्चुनिटी को जो है इस टाइम के ऊपर अवेल नहीं करते और आफ्टर टाइम जब आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है 2 करोड़ की है, 3 करोड़ की है, 4 करोड़ की है, आपकी बैंक स्टेटमेंट आपकी प्रॉपर्टी किसी किस्म की मैटर नहीं करती। इस टाइम के ऊपर अगर आपकी 15 से 20 लाख रुपए की भी बैंक स्टेटमेंट है, क्लोजिंग बैलेंस है, तो यू विल मस्ट अप्लाई कनाडा टूरिस्ट वीज़ा। जिनका ऑलरेडी वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था वो इस टाइम के ऊपर कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करे। जिन्होंने ऑलरेडी वीज़ा अप्लाई करना था कनाडा का वो इस टाइम के ऊपर वीज़ा अप्लाई करे। इस टाइम के ऊपर सिर्फ ये डिफरेंस आ रहा है कि पहले क्या होता था कि कनाडा का वीज़ा जो है मैक्सिमम ये होता था कि जितनी पासपोर्ट की एक्सपायरी होती उतना मिल रहा था। बट अब कुछ ऐसा भी हो गया, कनाडा का जो वीज़ा है वो 3 और 6 माह का मिल रहा है। 3 और 6 माह का मतलब ये है कि आप लोगों का एक दफ़ा एंट्री लग गई है तो दोबारा आप जब भी किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई करेंगे या अगेन कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इजीली कनाडा टूरिस्ट वीज़ा और यूएस विजिटर वीज़ा, B1 B2 भी वीज़ा हासिल कर सकते हैं, शेंजन का किसी भी कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं, यूके का वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिन्होंने ऑलरेडी वीज़ा जो है अप्लाई करना है कनाडा का और ऑलरेडी आप लोगों का जो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया था, और ये उनके लिए बहुत एक बेस्ट टाइम है। ऑलरेडी अगर आपका सिंगल वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है तो मेक श्योर करना कि आपने इस टाइम के ऊपर जो, अगर आप मैरिड हैं तो अपनी मिसेस के साथ नॉट बच्चों, आप लोग सारी फैमिली जो अप्लाई करने लग जाए, या अगर आप अनमैरिड है तो अपनी वाइफ, उसके अपनी मदर या अपने फादर या अपने किसी बहन भाई के साथ आप लोगों ने अप्लाई करना है। बट अप्लाई ऑन टाइम करना है। ये नहीं है कि जी हमने अब डिसाइड करेंगे, सोचेंगे, 15 दिन बाद आपको याद आया था कि हमने कनाडा का वीज़ा अप्लाई करना था, उसके 15 दिन बाद कनाडा को याद आया था हमने आप लोगों को रिफ्यूज़ल देनी थी। ये चीज़ आप लोगों ने देखनी कि अपॉर्चुनिटी को ऑन टाइम वेल करना, राइट टाइम राइट डिसीजन, ये बहुत मैटर करता है कनाडा के भी। अब आपको मैं इसके अगर IRCC प्रोसेसिंग टाइम में अगर लाइव दिखाऊं तो ऑलरेडी प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जो आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ, तो कोशिश करनी है चीज़ों को खुद करें। अगर चीज़ें समझ ना आए, अगर आपको फाइलिंग समझ ना आए, कनाडा जो है कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन बेस्ड वीज़ा है। अब आप कहेंगे इस टाइम के ऊपर जो डॉक्यूमेंटेशन भी हम लोग इनकम्प्लीट करें और कनाडा में वीज़ा भी दे दे। आपने कहा था जी वो इसके इस टाइम के ऊपर वीज़े लग रहे हैं और प्रोसेसिंग आप अपनी डॉक्यूमेंटेशन उनकी रिक्वायरमेंट मीट नहीं करें और आप एक्सपेक्ट करें कि हमें कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा मिल जाए, ये भी पॉसिबल नहीं है। फर्स्ट वन कि हमने उनको रिक्वायरमेंट्स को मीट करना है, जो कनाडा की रिक्वायरमेंट है, जो उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ हमने इसके अंदर जो है मीट करना है। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कनाडा के लिए जो है इंपॉर्टेंट है वो भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। पहले आप लोगों ने अपना प्रोसेसिंग टाइम की अगर मैं बात करूँ तो हम आउटसाइड कनाडा, इस टाइम के ऊपर कनाडा ने जो है विदाउट लैंग्वेज बैरियर जो है PRB शुरू कर दिया। क्यूबिक जो प्रोविंस है कनाडा का, वो विदाउट लैंग्वेज बैरियर जो है, विदाउट एनी जॉब ऑफर लेटर जो है PRB एक्सेप्ट कर रहा है। ये इस टाइम के ऊपर कनाडा जो है वीज़ा दे नहीं रहा, बांट रहा है। और अपॉर्चुनिटी को जो है अवेल करें ऑन टाइम। अपॉर्चुनिटी गुजरने के बाद जो आपकी ये चीज़ें मैटर नहीं करेंगी, मैं आपको स्ट्रेट कह रहा हूँ। ये 56 वर्किंग डेज है। ये लास्ट अपडेट जो है 28 जनवरी 2026 को। ये ऑलरेडी जिनका प्रोसेसिंग जो वीज़ा जो है लेट लाइक उन्होंने 6 माह हो गए, 7 माह हो गए, उनका रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो वो वेट करें, उनको आ जाएगा। या जो है IRCC को जो है ईमेल कर दें। दूसरी बात ये है कि आप लोगों ने ये नहीं कहना है कि हम अपनी एप्लीकेशन को विड्रा नहीं करना और रिस्पांस मांगना है कि हमारा जो है स्टिल जो है रिस्पांस नहीं है, पर विड्रा की तरफ जाएंगे तो आप लोगों का वीज़ा जो है रिफ्यूज़ल की तरफ चल जाएगा। ये देखना है। अगर ऑलरेडी आपका रिफ्यूज़ हो गया तो देन इस टाइम के ऊपर अप्लाई करें और यू विल गेट इजीली कनाडा टूरिस्ट वीज़ा। अब इसमें कौन सा हमारा ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस के ऊपर जो है हम लोगों ने वीज़ा अप्लाई करना, दोबारा वीज़ा अप्लाई करना है। एक बात तो ये है कि आप लोग मिसाल के तौर के ऊपर जो है आप लोगों का थोड़ा सा ट्रैवल प्लान मैं इस वीडियो के अंदर जो है गाइड करने लगा हूँ।
कि ट्रैवल प्लान है आप लोगों का 10 डेज़ का। 10 डेज़ इट इज़ नॉट पॉसिबल यू विल स्टे इन सेम सिटी, सेम प्रोविंस। आप लोग ये पॉसिबल तो नहीं है कि आप 10 डेज़ जो है टोरंटो में रुक रहे हैं या ओंटारियो में रुक रहे हैं या क्यूबिक में रुक रहे हैं। आप लोगों ने डिफरेंट स्टेट जो है डिफरेंट प्रोविंस में जाना ही जाना, तो आप लोगों ने होटल बुकिंग जो है 10 डेज़ के अंदर जो 3 होटल बुकिंग यूज़ करनी है मिनिमम। और 3 होटल बुकिंग जिसमें का प्लान आप लोग दे रहे हैं अकॉर्डिंग, आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो अपना ट्रैवल प्लान भी देना है। और इसके अंदर आप लोगों ने ट्रैवल प्लान जो है 10 डेज़ का डे वाइज देना है। ट्रैवल प्लान डे वाइज आप लोगों ने ट्रैवल प्लान लेना है। फिर उसके बाद आप लोगों ने कवर लेटर के अंदर यू विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। कवर लेटर जो है आप लोगों ने प्रॉपर्ली इसके अंदर जो है होम कंट्री टाइज, बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस टाइज, जॉब कर रहे हैं तो जॉब टाइज, यू विल मेंशन ईच एंड एवरीथिंग। का मतलब ये अगर कोई चीज़ ऐसा पॉइंट नहीं है जो आप लोगों ने स्किप करना है इस फाइल के अंदर। अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने वीज़ा जो है फाइल करना है। वीज़ा फाइल करने का मतलब कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो आपको अलाउ कर रहे हैं कि आपके क्लोजिंग बैलेंस इतना, तो उसके अकॉर्डिंग जो है आप लोगों ने अपनी फाइलिंग करनी है। अब आपके अकाउंट में जो है मिसाल के तौर पर 15 लाख रुपये और आप लिख रहे हैं $15,000 कि हम लोग साथ कैरी करेंगे $15,000। इसमें $15,000 करने में कोई मसला नहीं है। क्यों मसला नहीं है? आप लोगों के पास डिफरेंट एसेट्स भी होते हैं, किसी के पास गोल्ड पड़ा होता है, किसी के पास कोई सेविंग्स पड़ी होती हैं, बट यू विल मेंशन इन कवर लेटर कि ये हमारे पास एसेट था, ये हमारे पास सेविंग पड़ी है, इसको हम जो है यूटिलाइज़ करेंगे। अगर हम इन चीज़ों को एक्सप्लेन कर लेते हैं प्रॉपरली इन कैनेडा वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, कैनेडा फाइल के अंदर, तो यू विल गेट कैनेडा टूरिस्ट वीज़ा विद इन 20 डेज। ये अब इस टाइम के ऊपर अपॉर्चुनिटी क्या, हमारा सबसे बड़े रिफ्यूज़ल की रीज़न जो मैंने देखी है पाकिस्तान में, वो सबसे बड़ी रीज़न ये है कि वो हम ऑन टाइम राइट टाइम जो है डिसीजन नहीं ले पाते। जब डिसीजन हम लेते हैं उस टाइम के ऊपर जो कनाडा वीज़ा देना बंद कर देता है। और ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगा, ये भी मैं आपको इस वीडियो के अंदर बता रहा हूँ। ये मैक्सिमम चलेगा 15 दिन चल जाएगा, महीना चल जाएगा, बस मार्च तक चल जाएगा, फेब तक चल जाएगा। उसके बाद उन्होंने रिफ्यूज़ल देना स्टार्ट कर दें, फिर पूरा साल रिफ्यूज़ल चलती है, फिर अंदर से जो है 1-2 माह जो है वो फिर चलते हैं, फिर एंड पे आ कनाडा जो है वीज़ा देता है ईयर एंड पे या मिड में या स्टार्ट में। उसके बाद जो है आप लोगों की उस टाइम के ऊपर जो प्रॉपर्टीज़ मैटर नहीं करती, उस टाइम के ऊपर जो आप लोगों की वो नहीं मैटर करती, आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट नहीं मैटर करती। राइट टाइम के ऊपर जो आप लोगों की बैंक स्टेटमेंट भी मैटर करती है, प्रॉपर्टी भी मैटर करती है, ट्रैवल प्लान भी मैटर करती है। इस टाइम पे कनाडा का वीज़ा लेना जो सबसे ईजी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि डेली बेसिस पर कनाडा एंड अदर कंट्रीज के जो आपको लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड कर सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाफिज़।